एसटीपी या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक लाइन पे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए अगर ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो हम एक से ज़्यादा स्विचेस यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक स्विच जो है वो 24 पोर्ट्स का स्विच है, ठीक है। अगर हमारे नेटवर्क में 24 से ज़्यादा पीसीज हैं तो हम एक से ज़्यादा स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने पहले पीसी से डिवाइसेस जितने कनेक्ट हो सके हमने कनेक्ट किए, बाकी डिवाइसेस हमने दूसरे स्विच से कनेक्ट किए और इन दोनों स्विचेस को भी हमने आपस में कनेक्ट कर दिया जिस तरीके से। मान लेते हैं कि हमारे पास पहला स्विच है जिससे ये दो पीसीस कनेक्ट होते थे, दूसरा पीसी जिससे ये दो पीसी कनेक्ट होते थे, दूसरा स्विच, राइट। अब अगर हम चाहते हैं इधर के पीसीस का कम्युनिकेशन इधर भी हो तो ये स्विचेस भी हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये स्विच हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, राइट। तो जैसे ही हम ये स्विचेस आपस में कनेक्ट करेंगे दोनों पीसीस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है। अगर ये बीच का लिंक है ना, अगर ये कट जाता है, ये केबल जो थी कट गई, अनप्लग हो गई या केबल जो है ख़राब हो गई, तो इस केस में क्या है कि जो डिवाइसेस हमारे एक स्विच से कनेक्टेड है उनका कम्युनिकेशन दूसरे स्विच के डिवाइसेस से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोनों स्विचेस के बीच में एक से ज़्यादा लिंक रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। स्विचेस के बीच में हमने डबल लिंक रखी है, तो इन केस अगर पहली केबल ख़राब हो जाती है तो दूसरे केबल से कम्युनिकेशन जो बना रहेगा, राइट। लेकिन जब हम स्विचेस इस फैशन में कनेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है जो कनेक्टिविटी है वो रिडंडेंट है, रिडंडेंसी है, मतलब बैकअप पाथ अवेलेबल है हमारे पास, राइट। अब यहाँ पे जो हमारे पीसीज हैं, इससे ये जो पीसी है हमारा, इसको अगर इधर के किसी पीसी पे डेटा भेजना है तो इसके पास दो अवेलेबल पाथ हैं। चाहे तो इसका डेटा ऊपर वाले पाथ से जा सकता है FA03 से, और चाहे तो नीचे वाले पोर्ट FA04 से जा सकता है। मतलब जब रिडंडेंसी होती है तो हमारे पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस रिडंडेंसी की वजह से क्या यहाँ पे एक लूप भी क्रिएट होता है ना, ये जो है यहाँ पे स्विचिंग लूप क्रिएट हो रहा है। लूप का मतलब होता है कि आप जहाँ से स्टार्ट करते हो आप वापस वहीं पहुँच जाते हो, राइट। जैसे यहाँ से हम देखें FA03 से FA03 सेकेंड स्विच का, देन FA04 से स्विच इनका FA04, राइट। एक यहाँ पे ये रिडंडेंट लिंक है। दो से ज़्यादा स्विचेस के बीच में भी रिडंडेंसी हो सकती है। जैसे अगर हमारे पास 3 स्विचेस हैं तो हमने पहले स्विच को दूसरे से कनेक्ट किया और सेकेंड स्विच को हमने थर्ड स्विच से कनेक्ट कर दिया, इस फैशन में। तो इस फैशन में जो पीसीज हैं इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन इस नेटवर्क में रिडंडेंसी नहीं है। अगर ये लिंक यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो इधर के पीसीज का कम्युनिकेशन रुक जाएगा। अगर ये लिंक ब्रेक हो जाता है तो इधर के पीसीज का कम्युनिकेशन जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगेन रिडंडेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्विच 3 को वापस स्विच 1 से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगेन यहाँ पे अब रिडंडेंसी है, अगर ये लिंक डाउन भी हो जाता है तो दूसरी साइड से कनेक्टिविटी बनी रहेगी, राइट। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर से एक लूप है इन तीनों स्विचेस के बीच में, ये है ना, यहाँ पे एक लूप जो है एग्जिस्ट करता है। रिडंडेंसी के एडवांटेजेस हैं। रिडंडेंसी में आपको एक एक्स्ट्रा पाथ मिल रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो किसी एक लिंक के फेल होने के केस में। लेकिन रिडंडेंसी या लूप के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारा जो स्विच है वो दो केसेस में अपने हर इंटरफेस से फ्रेम जो उसको फ्लड करता है ना। when the switch floods frame, ये कहते हैं कि स्विच हमारा जो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है लेयर 2 पे, क्योंकि मैक एड्रेसेस समझता है और जब ये कोई फ्रेम रिसीव करता है तो उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रीड करता है और फ्रेम को सिर्फ उसी इंटरफेस से फॉरवर्ड करता है जिससे वो डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जिनमें स्विच अपने जब एक फ्रेम रिसीव करता है तो उसको अपने हर इंटरफेस से फॉरवर्ड करता है। पहला केस है अननोन यूनिकास्ट और दूसरा केस है ब्रॉडकास्ट।
अननोन यूनिकास्ट का मतलब क्या है, स्विच ने जो फ्रेम रिसीव किया उसमें जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा है उसके बारे में स्विच ये नहीं जानता कि इस डेस्टिनेशन ये जो मैक एड्रेस है ना, इस मैक एड्रेस का डिवाइस उसके किस पोर्ट से कनेक्ट होता है। अगर स्विच को ये नहीं मालूम कि डेस्टिनेशन उसके किस पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है तो स्विच क्या करेगा, उस फ्रेम को अपने हर पोर्ट से फॉरवर्ड कर देगा। दूसरा केस, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस ब्रॉडकास्ट है, फ्रेम में जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा है अगर वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, मैक में ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, एफ है ना, ये 12 टाइम्स, कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये डेस्टिनेशन एड्रेस इस तरीके का। तो भी स्विच क्या करेगा, जिस इंटरफेस पे रिसीव किया उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा। और अगर लूप है या रिडंडेंसी है तो इन दोनों केसेस में हमें प्रॉब्लम आएगी, है ना। अगर अननोन यूनिकास्ट मैसेज है या ब्रॉडकास्ट फ्रेम है तो इन दोनों केसेस में प्रॉब्लम आएगी। स्विच जो है वो इंटेलिजेंट है, राइट, या जो फॉरवर्डिंग करता है वो इंटेलिजेंटली करता है। कैसे करता है, क्योंकि स्विच जो है वो एक टेबल क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं कैम टेबल, जिसमें वो मैपिंग रखता है कि उसके किस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे स्विच 1 का कैम टेबल है, इनिशियली मान लेते हैं सारे ब्लैंक थे। इसी तरीके से स्विच 2 का कैम टेबल है, इसकी को क्या बोलेंगे, कैम को मतलब पूरा इसको, कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। पहले जो ये टेबल था ये एक स्पेशल मेमोरी थी, कैम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसमें स्टोर होता था, इसलिए इसको हम कैम टेबल कहते थे। अब ये टेबल रैम पे ही होता है, कैम की अलग से मेमोरी नहीं होती। कैम भी कोई टेबल होता है, कैम मेमोरी टाइप था जिसमें हाँ स्विच पे, जिसमें ये टेबल स्टोर होता था, लेकिन अब नहीं होती, अलग मेमोरी रैम पे स्टोर होता है, लेकिन कहते हैं इसको अभी कैम टेबल है। ओके तो ये जो कैम टेबल्स होते हैं जिसमें स्विच पोर्ट से मैक एड्रेस की मैपिंग रखता है, ये धीरे धीरे बनते हैं। जैसे जैसे स्विच फ्रेम रिसीव करता है, स्विच उसमें सोर्स मैक एड्रेस रीड करता है और मैपिंग करता है। जैसे अगर ये पीसी यहाँ से फ्रेम फॉरवर्ड करता है तो स्विच क्या करेगा, ये जो फ्रेम है स्विच इसको रिसीव करेगा अपने इंटरफेस FA01 पे, ये रीड करेगा कि इसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या लिखा है ना, और क्योंकि इसने FA01 पे रिसीव किया तो ये मैपिंग कर लेगा अपने टेबल में कि मेरे FA01 से जो डिवाइस कनेक्ट होता है उसका मैक एड्रेस सो एंड सो है, जो भी यहाँ पे हो। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैक एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है, मान लेते हैं कि इन डिवाइसेस का जो मैक एड्रेस है वो कुछ ऐसा है। इस पीसी का मैक एड्रेस मान लेते हैं ऐसे है 1A, सेकेंड पीसी का मैक एड्रेस है से 1B, सेकेंड स्विच से 2A, 2B, 3A and 3B। ओके, तुम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो पीसी है हमारा 1A, इसने यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो सेंड किया, राइट। इस ब्रॉडकास्ट मैसेज में क्या होगा, जो सोर्स एड्रेस जाएगा दैट विल बी 1A, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा दैट विल बी 12 टाइम्स F, है ना। इसने यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया और मान रहे कि ये सारे स्विचेस जितने भी हमारे, ये हमने अभी अभी ऑन किए, मतलब इनके जो कैम टेबल्स थे इनमें कोई एंट्री नहीं है, ब्लैंक है। तो जब ये पहला पीसी हमारा यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा, स्विच इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेगा अपने इंटरफेस FA01 पे, इसने सोर्स मैक एड्रेस रीड किया जो कि लिखा हुआ है 1A, तो ये स्विच 1 हमारा जो अपने कैम टेबल में एंट्री कर लेगा कि जो डिवाइस है 1A ये कनेक्ट होता है मेरे पोर्ट नंबर FA0/1 से, राइट। ये एंट्री करने के बाद भी देखिएगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ब्रॉडकास्ट, मतलब ये जो फ्रेम है अपने हर इंटरफेस से फॉरवर्ड करना। तो ये स्विच क्या करेगा, ये फ्रेम FA02 पोर्ट से इस पीसी को फॉरवर्ड करेगा,
FA03 से इस स्विच को फॉरवर्ड करेगा और FA04 से इस नीचे वाले स्विच को फॉरवर्ड करेगा, राइट। ओके, ये जो PC है ये इसको प्रोसेस कर लेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट फ्रेम था। अब ये जो फ्रेम हमारे पहले स्विच ने इस तरफ भेजा है FA03 पोर्ट से, ये हमारे स्विच नंबर 2 को FA03 पोर्ट पे मिलेगा। अब ये स्विच जैसे इसको रिसीव करेगा ये भी रीड करेगा कि सोर्स मैक एड्रेस इसमें क्या है, ये देखेगा सोर्स मैक एड्रेस कितना है, वही सेम 1A। तो ये भी मैपिंग कर लेगा कि जो डिवाइस है 1A ये मेरे पोर्ट नंबर FA0/3 से कनेक्ट होता है, राइट। देन ये रीड करेगा डेस्टिनेशन मैक क्या, डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट। तो ये भी क्या करेगा, FA03 पे इसने रिसीव किया है, इसको छोड़ के बाकी इंटरफेसेस से फ्लड करेगा या फॉरवर्ड करेगा। तो ये फ्रेम भेजा जाएगा 2A को, साथ ही साथ भेजा जाएगा 2B को, और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ FA04 पोर्ट नंबर से ये स्विच 3 को सेंड कर देगा, राइट। मतलब एक फ्रेम जो यहाँ से PC से जनरेट हुआ तो स्विच 1 पे पहुँचा, यहाँ से स्विच 2 पे पहुँचा, और स्विच 2 ने इसको उधर नीचे स्विच 3 की तरफ भेज दिया। इसी तरीके से इस स्विच ने जो फ्रेम नीचे के डायरेक्शन में भेजा था अपने FA04 पोर्ट से, ये हमारे स्विच 3 को यहाँ पे मिला FA04 पोर्ट पे, राइट। तो ये भी इसने भी पढ़ा सोर्स मैक एड्रेस क्या, इसको भी सोर्स मैक एड्रेस 1A दिखा, तो इसने भी यहाँ पे एंट्री कर ली कि जो डिवाइस 1A है ये मेरे पोर्ट नंबर FA0/4 से कनेक्ट होता है, राइट। इसके बाद इसने देखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या, इसने देखा कि डेस्टिनेशन है ब्रॉडकास्ट, तो इसने 3A को सेंड किया, 3B को सेंड किया, प्लस इस डायरेक्शन में FA03 पोर्ट से स्विच 2 की तरफ सेंड कर दिया। तो एक फ्रेम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है और दूसरा फ्रेम जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो जो फ्रेम स्विच 2 से नीचे की तरफ आया, अब ये यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्विच था स्विच 3, इसको कहाँ मिला, पोर्ट नंबर FA033, राइट। तो स्विच 3 देखिएगा कि सोर्स मैक एड्रेस क्या है, इसने सोर्स मैक एड्रेस पढ़ा तो वो था 1A, राइट। और इसने यहाँ पे मैपिंग क्या कर रखी थी कि 1A जो है मेरे पोर्ट नंबर FA04 से कनेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि पहले ये फ्रेम इसको यहाँ मिला था, अब यही सेम फ्रेम इसको यहाँ मिल रहा है FA03 पे। तो ये क्या करेगा, इस मैपिंग को चेंज कर लेगा कि जो 1A है ये मेरे पोर्ट नंबर FA03 से कनेक्ट होता है ना। ये कैम टेबल में एंट्री बदल जाएगी। प्लस अब इसने यहाँ पे रिसीव किया FA03 पे, अब ये फ्रेम कैसा है, डेस्टिनेशन एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट, तो ये इस फ्रेम को फिर से सेंड करेगा 3A को, और फिर से सेंड करेगा 3B को, है ना, और इस डायरेक्शन में सेंड कर देगा ऊपर की तरफ, राइट। ओके, तो इसमें ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहेगा, राइट। तो इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम, ये जो कैम टेबल की एंट्रीज हैं ये बदलती रहेंगी। तो ये जो फ्रेम यहाँ से स्विच ने भेजा था, है ना, ये घूम के यहाँ से FA03 पे भी मिल रहा है, FA04 पे भी मिल रहा है ना। तो ये स्विच बार बार एंट्री बदलता रहेगा, कभी करेगा कि FA03 से कनेक्ट होता है, फिर चेंज करेगा FA04 से कनेक्ट होता है। इस स्विच का भी कैम टेबल बदलता रहेगा, ये भी एंट्री करता रहेगा कि FA03 से कनेक्ट होता है, FA04 से कनेक्ट होता है। मतलब आपका जो कैम टेबल है वो इनस्टेबल हो जाएगा, है ना। मतलब जो पहली प्रॉब्लम आएगी दैट विल बी इनस्टेबल कैम टेबल, है ना। कैम टेबल की जो एंट्रीज है वो इनस्टेबल हो जाएंगी। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो है कि ये जो ब्रॉडकास्ट था ये रुकेगा नहीं, बल्कि घूमता रहेगा लगातार आगे से आगे, है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम इज ब्रॉडकास्ट स्टॉप्स, है ना। मतलब हमारे स्विचेस के बीच का जो लिंक है इसमें ब्रॉडकास्ट मैसेज लगातार ये जो मूव करता रहेगा। थर्ड प्रॉब्लम इज रिपीटेड डिलीवरी। रिपीटेड डिलीवरी का मतलब क्या है, इस PC ने अगर यहाँ से एक बार ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा वन टाइम, तो ये जितनी भी डिवाइसेस इनको एक ही बार मिलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइसेस को बार बार डिलीवर हो रहा है। जो पहले ब्रॉडकास्ट मैसेज जिसने इधर से सेंड किया इस इंटरफेस से स्विच ने, ये मिल गया, फिर जो मैसेज इधर से घूम के वापस आया दोबारा मिल रहा है ना। तो एक ही मैसेज बार बार डिलीवर हो रहा है। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है ना। क्यों, क्योंकि रिडंडेंसी यहाँ लूप है, इस वजह से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप अगर चाहते हो कि प्रॉब्लम ना आए तो आप लूप हटा दो। लूप हटाने के लिए आप क्या करो, हमने एक लिंक जैसे ही हटा दिया,
राइट। तो इससे लूप की प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाएगी, है ना। जो आपका फ्रेम है वो ना तो इन लिंक्स पे बार बार ट्रैवल करेगा, ना ही कैम टेबल इंस्टेबल होगा, और ना ही रिपीटेड डिलीवरी होगी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही आपने ये लूप हटाया, रिडंडेंसी हटाई, है ना, लूप हटाया जैसे ही आपने, वैसे ही रिडंडेंसी भी हट गई। मतलब अब आपके पास कोई बैकअप पाथ नहीं रहा। अगर आप इसको, ये लिंक डाउन हो जाता है तो कनेक्टिविटी जो है वापस कट जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कोई ऐसा सोल्यूशन कि रिडंडेंसी भी बनी रहे और लूप की भी दिक्कत ना आए, राइट। तो ये काम जो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करता है। अगर हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो रिडंडेंसी भी बनी रहेगी, राइट, और साथ ही साथ लूप की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही वो भी नहीं होंगी। मतलब लूप फ्री टोपोलॉजी होगी और रिडंडेंसी भी बनी रहेगी।